नमस्कार दोस्तों। साल 2030 तक हिमालय की पहाड़ों में यात्रा करना क्या सच में आसान होने वाला है? अमरनाथ, केदारनाथ और माता वैष्णो देवी जैसे तीर्थ स्थलों तक पहुंचना क्या सच में लोगों के लिए आम बात होगा? आखिर क्या है पर्वतमाला परियोजना और पर्वतमाला परियोजना की जरूरत क्यों पड़ी? आइए जानते हैं। दरअसल सरकार ने एक नई परियोजना की शुरुआत की है और वो है पर्वतमाला परियोजना। पर्वतमाला परियोजना का टारगेट है 2030 तक 200 से भी ज्यादा रोपवे सिस्टम डेवलप करना। अब सवाल उठता है, रोपवेज की इतना बड़ा नेशनल लेवल प्रोग्राम शुरू करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल भारत का लगभग 30% हिस्सा पहाड़ी और ट्रिबल रीजन में आता है, जहां पर रोड और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना या मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर और सिक्किम जैसे राज्यों में हर साल बारिश, भूकंप और लैंडस्लाइड से सड़कें टूट जाती है। इस वजह से लोगों का रेगुलर एक्सेस एजुकेशन, हेल्थ सर्विस और टूरिज्म से कट हो जाता है। ऐसे में एक सोल्यूशन चाहिए था जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी। भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों तक पहुंचना हमेशा से एक कठिन यात्रा रहा है। खतरनाक रास्ते, स्टीप चढ़ाई और कभी कभी जानलेवा मौसम भी। लेकिन अब सरकार रोपवे के माध्यम से इन यात्राओं को आसान बनाना चाहती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या रोपवे सच में जरूरी है? क्या ये हमारी आस्था और परंपराओं के खिलाफ जा रहा है? और क्या हिमालय जैसे इको सेंसिटिव जोन में रोपवे बनाना सुरक्षित होगा? आज हम बात करेंगे उन 5 रोपवे प्रोजेक्ट की जो 2025 के बाद भारत के तीर्थ यात्रा का चेहरा बदल देगा। दरअसल 2013 के केदारनाथ डिजास्टर के बाद गवर्नमेंट ने माउंटेन एक्सेस और तीर्थ स्थलों की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ नया सोचना शुरू किया। इसके बाद आई एक नेशनल लेवल योजना जिसका नाम है पर्वतमाला परियोजना। इस परियोजना का एम है भारत के पर्वतीय इलाकों में रोपवे का एक ऐसा नेटवर्क बने जो टूरिज्म को बढ़ावा दे, लोगों की सेफ्टी इंश्योर करे और इन्वायरमेंट को मिनिमम डैमेज हो। लेकिन यह भी सच है कि हर नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कुछ पुराने सवाल खड़े हो जाते हैं। जैसे, क्या इससे लोकल लोगों की रोजगार पे असर पड़ेगा? क्या हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का असली महत्व खत्म हो जाएगा? और क्या रोपवे हर जगह बेस्ट सोल्यूशन है? चलिए अब बात करते हैं उन 5 रोपवे प्रोजेक्ट की जो आने वाले समय में भारत की तीर्थ यात्रा को बदलने वाला है। अमरनाथ रोपवे। जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने 2025 में बालताल से अमरनाथ गुफा तक एक 11.6 किलोमीटर लंबा रोपवे का डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए टेंडर इशू किया है। हर साल लगभग 4.5 लाख श्रद्धालु ये यात्रा करते हैं और ये रूट खास करके फिजिकली वीक और सीनियर सिटीजन के लिए मुश्किल होता है। और रोपवे बनने के बाद ये पूरा ट्रैक 2 घंटे से भी कम में कवर हो पाएगा। इससे फायदा ये होगा कि यात्रा में लगने वाले समय कम होगा, लोग ज्यादा आसानी से और सुरक्षित तरीके से बाबा के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन चिंता की बात यह है कि हाई अल्टीट्यूड पर कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन का इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ेगा। क्या आप मानते हैं कि अमरनाथ जैसे स्पिरिचुअल पथ पर एक रोपवे बनना जरूरी है? अब हम बात करेंगे वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में, जो कटरा से भवन तक जाती है। वैष्णो देवी में अभी भवन से भैरव मंदिर तक रोपवे ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन अब प्लान है कटरा से भवन तक एक नए रोपवे बनाने का, जिससे 12 से 13 किलोमीटर की पद यात्रा डायरेक्टली कम हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट में कुल 250 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, लेकिन अभी इस रोपवे प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट बंद क्यों हुआ, आइए जानते हैं। दरअसल वैष्णो देवी में एक नए रोपवे बनने वाला था जिसमें यात्री कटरा से डायरेक्ट भवन तक आसानी से पहुंच सकते थे। इसका मकसद था लोगों को भीड़ से बचाना, बूढ़ों और बीमार लोगों के लिए यात्रा को आसान बनाना। लेकिन इस प्रोजेक्ट का काफी विरोध हुआ और आज यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। आखिर विरोध किसने और क्यों किया, आइए जानते हैं। दरअसल वहां के लोकल पिट्ठू, पालकी वाले, घोड़े वाले और होटल वाले लोग प्रोटेस्ट करने लगे। उनका कहना था कि अगर रोपवे बन गया तो लोग उनकी सेवा लेना बंद कर देगा, जिससे उनका रोजगार चला जाएगा। साथ ही कुछ लोगों ने कहा कि इससे यात्रा की परंपरा और पवित्रता भी बिगड़ सकती है। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या यह रोपवे प्रोजेक्ट बनेगा या इसे परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा? आइए जानते हैं। दरअसल अभी श्राइन बोर्ड और लोकल लोगों के बीच मीटिंग्स चल रही है। जब तक सब लोग अग्री नहीं करते तब तक रोपवे का काम दोबारा शुरू नहीं होगा। और अभी तक कोई फाइनल डेट अनाउंस नहीं हुई कि रोपवे का काम दोबारा कब से शुरू होगा। वैष्णो देवी रोपवे एक अच्छा प्रोजेक्ट था जिससे यात्रा आसान होती,
लेकिन लोकल लोगों की रोजगार और परंपराओं की खतरे की वजह से इसे रोक दिया गया है। अभी बातचीत चल रहा है और जब सब लोग तैयार हो जाएंगे तभी ये प्रोजेक्ट दोबारा शुरू होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट की, जो खरसाली से यमुनोत्री तक जाएगी। दरअसल यमुनोत्री धाम तक पहुंचना सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए आपको काफी खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। साथ ही नैरो ट्रैक और अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशन का खतरा हमेशा बना रहता है। और यही कारण है कि खरसाली से यमुनोत्री तक एक 3.7 किलोमीटर लंबा रोपवे का प्रपोजल लाया गया है। इससे ट्रैकिंग का समय 5 से 6 घंटे से घटकर सिर्फ 10 मिनट का हो जाएगा। इसका मतलब है जो सफर आप 5 से 6 घंटे में करते थे, अब वही सफर सिर्फ 10 मिनट में हो पाएगा। और लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो यह प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसे 2027 तक कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे रोपवे प्रोजेक्ट की जिसका इंतजार शायद सबको है, केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट, जो सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बनेगी। दरअसल दोस्तों, ये सबसे एम्बिशियस और हाईटेक रोपवे प्रोजेक्ट है। 12.9 किलोमीटर का ये रोपवे सोनप्रयाग से डायरेक्टली केदारनाथ ले जाएगा, जिसका कॉस्ट है 4,081 करोड़ रुपए। और इसी साल मार्च 2025 में कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस रोपवे में 3S टेक्नोलॉजी का यूज होगी, जो तेज हवा और बर्फबारी में भी सुरक्षित रहेगी। दोस्तों, जो सफर पहले 8 से 9 घंटे का था, अब वही सफर सिर्फ 35 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट कब पूरा होगा, ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी साल अगस्त से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट की, जो गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक जाएगी। दरअसल सिख धर्म के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब तक का ट्रैक फिजिकली बहुत कठिन है, इसीलिए गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक एक 12.4 किलोमीटर रोपवे प्रोजेक्ट का प्लान बनाया गया है। इसका बजट है 2,730 करोड़ रुपए। इस रोपवे का फायदा वैली ऑफ फ्लावर टूरिज्म को भी मिलेगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को भी 5 मार्च 2025 को केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट के साथ ही अप्रूव किया गया है और इस पर भी काम 2025 के एंड तक स्टार्ट हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे 5 रोपवे प्रोजेक्ट्स अमरनाथ, वैष्णो देवी, यमुनोत्री, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब भारत के तीर्थ यात्रा का फ्यूचर बदल रहे हैं। दोस्तों, रोपवे से लोगों की सुविधा बढ़ेगा, लेकिन साथ ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। हमारी आस्था, हमारा इन्वायरमेंट और हमारे लोग, इन सबके बीच एक बैलेंस बनाना होगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या रोपवे जरूरी है या इससे हमारी परंपराओं का एक हिस्सा छूट जाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।